बच्चों देखिएगा, जैसा कि तुमको पता है कि हम तुमको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ठीक है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने तुमको बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो सेंटेंस होते हैं ये होते 5 प्रकार के। ठीक, हमने 5 प्रकार के सेंटेंस बताए थे तुमको। इन 5 प्रकार के सेंटेंसों में से हमने तुमको असर्टिव और इंट्रोगेटिव ये दो सेंटेंस के बारे में जानकारी दे चुके हैं। अब हम तुमको आज बता रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। ये इंपरेटिव सेंटेंस के जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं उनके बारे में तुमको बताएंगे। तो देखिए ये इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, तो पहले जो ये तुम्हारा इंपरेटिव सेंटेंस है, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस पहले यह समझिए कि है ये क्या है, तब इसके बाद हम तुमको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताएंगे। देखिएगा इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि यहाँ पे आज्ञा लेना, आज्ञा देना, प्रार्थना करना, सलाह देना, सुझाव देना, ये इन भावों का यहाँ पे ये भाव निकलते हैं। कौन कौन? आज्ञा लेना, आज्ञा देना, प्रार्थना करना और परामर्श या सलाह लेना। इन भाव जहाँ ये भाव उत्पन्न होते हैं वहाँ इंपरेटिव सेंटेंस होता है। राइट बात। इंपरेटिव सेंटेंस में विशेषकर इसमें क्या होता है, जो तुम्हारा कर्ता जो सब्जेक्ट होता है वो यू, वो हर वक्त यह छिपा रहता है। ठीक है, इसमें कोई भी काम है, जैसे हमने कहा कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ठीक, इस बात में ध्यान देना। जैसे हमने कहा कि दरवाजा खोलो, इसकी एक पहचान और होती है। ज्यादा मात्रा में देखा जाए तो इनके सेंटेंस के अंत में ओ की मात्रा आती है। जैसे हमने कहा दरवाजा खोलो, हमने कहा चाय लाओ, ठीक है, किताब पढ़ो, मतलब ओ की मात्रा का ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा है इसमें। ठीक है ना। तो यहाँ एक पहचान और रहती है, और एक पहचान तो हमने तुम्हें बताई है कि आज्ञा लेना, आज्ञा देना, परामर्श, सलाह, सुझाव, प्रार्थना, ये सब चीजें हैं जो इतनी ये हैं, ये भाव अगर तुम्हें उत्पन्न हो रहे हैं तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अब जैसे हमने कहा कि दरवाजा खोलो, तो हमने मतलब किसी को आदेश दिया है, किसी को क्या किया है, हमने आदेश दिया है। ठीक, कि आप ये काम कर दो, तो दरवाजा खोलो, तो इसमें कर्ता यू होता है, क्योंकि हम किसी दूसरे व्यक्ति से कह रहे हैं इसमें कि दरवाजा खोलो। ठीक, तो अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि इसमें कर्ता तो नहीं दिया गया, यहाँ पे कर्ता कहाँ है, देखा है दरवाजा खोलो, यहाँ पे कर्म दिया गया है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट दिया गया है, यहाँ पे तुम्हारी वर्ब है, यहाँ पे तुम्हारी मुख्य क्रिया दी गई है खोलना। ठीक है ना, और यहाँ पे कर्ता नहीं दिया गया। तो हमने कहा कि दरवाजा खोलो, तो हम क्या लिखेंगे, खोलना होता है ओपन, तो लिखेंगे ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये हो गया। ठीक, दरवाजा खोलो तो क्या हो गया, ओपन द डोर। राइट बात। अब इसके बाद देखिए आगे, हमने कहा कि दरवाजा मत खोलो, इसमें समझना, दरवाजा मत खोलो, मत खोलो। ठीक है, इसी में देखिए दोनों में ये मत जो होता है, यहां पे मत मतलब नहीं, मतलब किसी चीज का इनकार करना। ठीक है ना। तो दरवाजा मत खोलो, अगर मत शब्द अगर आगे आ रहा है, अगर मत शब्द अगर जैसे आया है, तो जब हम इस सेंटेंस को जब बनाएंगे, तो बनाने से पहले मत जो होता है, तो मत का मतलब होता है डू नॉट। क्या होता है यहाँ पे, डू नॉट, मतलब मत का जो पूरा अर्थ निकलेगा डू नॉट से निकलेगा। ठीक, इस डू नॉट को शॉर्ट में पढ़ते हैं डोंट। क्या पढ़ते हैं, डोंट। तो हमने कहा कि दरवाजा मत खोलो, तो डू नॉट, और अब इसका खोलना की मानी आएगी, ओपन हो जाएगा, ओपन द डोर। तो ये निकल के आया डू नॉट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो। ठीक है ना, दरवाजा मत खोलो, डोंट ओपन द डोर। अब जैसे हमने कहा कि चिंता मत करो, क्या कहा हमने, चिंता मत करो, चिंता मत करो। ज्यादातर इनका उपयोग जो होता है हम बोलचाल की भाषा में ज्यादा करते हैं, स्पीकिंग में है, ज्यादातर हम इसका इसी में उपयोग है। उन्हें मेरी सहायता करो, हेल्प मी, क्या कहते हैं, मेरी सहायता करो, हेल्प मी। ठीक है ना,
हमने कि चिंता मत करो, तो डू नॉट वरी, मतलब वरी माने क्या होता है, चिंता करना। क्या होता है वरी मीन्स, क्या होता है, चिंता करना। तो डू नॉट वरी, इसी शॉर्ट में बोलेंगे डोंट वरी। क्या कहते हैं, डोंट वरी। तो इसलिए ये सब जो हैं, तो ये तुम्हारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब जब तक ये तुम्हें इसके बारे में पता ना होता कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है क्या, और हम तुम्हें डायरेक्ट बता देते, तो तुमको इस बात में समझ में नहीं। तो इसमें क्या होता है कि किसी को सलाह देने, किसी से को आज्ञा देना, या किसी से कोई चीज लेना, तो इन चीजों का इसमें इस्तेमाल यानी किया जाता है। इस बात में ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे इसमें आगे। तो यहां देखना आगे यहाँ पे कि देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब सेट को भाव के अनुसार हम बदलते हैं। अगर आदेश आ जाए, अब हम बता देते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में। अगर जैसे आदेश आ जाए यहाँ पे, आदेश, तो आदेश है तो हम जो सेट आएगा, सेट जो आएगा, सेट को हम ऑर्डर में बदलेंगे, ठीक है। आदेश को किस में बदलेंगे, हम ऑर्डर में बदल देंगे। और अगर जैसे परामर्श आ जाए या सुझाव आ जाए, ठीक है, या जिस सलाह है, तो परामर्श है तो हम एडवाइज्ड में बदलेंगे, ठीक। और अगर जैसे प्रार्थना आ जाए तो वहां हम रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, ठीक है। वहां हम बदलेंगे किस में, वहां हम बदलेंगे रिक्वेस्टेड में, राइट। तो अब हम यहां पे देखेंगे कि अगर आदेश है तो यहां आ जाएगा क्या, सेट को बदलेंगे ऑर्डर में। अगर जैसे परामर्श दिया गया है तो हम सेट को बदलेंगे एडवाइज्ड में। अगर यहां प्रार्थना हो रही है, अगर किसी कुछ मांगा जा रहा है, प्रार्थना की है, तो वहां रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखना यहां पे हमने अभी तुमको बताया था कि असर्टिव सेंटेंस जब हमने पढ़ाया था, तो इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए जो यानी कंजंक्शन था, वहां हमने डेट का हाँ ठीक, डेट का इस्तेमाल किया था। इंट्रोगेटिव था तो वहां पर इफ या वेदर का इस्तेमाल किया था। यहां क्या होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास के लिए हम क्या करते हैं कि जो एक क्रिया दी गई है, ये सिट है, इसके पहले टू का उपयोग करते हैं, टू। और टू यहां क्या होता है, इन्फिनिटिव का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, इन्फिनिटिव का कार्य करता है। तो जैसे ये हमने तुमको बनाया, तो इसमें देखिए तुम, इसमें क्या है, इस बात में ध्यान देना। इसका इनडायरेक्ट देखिएगा, हमने कहा द टीचर सेड टू मी, ठीक, अध्यापक ने मुझसे कहा, ध्यान देना, द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा, सिट इन योर क्लास, मतलब अपनी कक्षा में बैठ जाओ, एंड मीन्स होता और, एंड लर्न योर लेसन, और अपना पाठ याद करो, ठीक है। तो ये अध्यापक है, तो अध्यापक ने क्या की, टीचर ने क्या किया, तुम्हें आदेश दिया। अध्यापक हैं और जो तुमसे जो बड़े होते हैं वो तुम्हें क्या देते हैं, आदेश देते हैं। देखिए हमारी बात कुछ हम मेन पॉइंट तुम्हें बताएं बच्चों, कि जैसे यहाँ टीचर हो गया, वो हर वक्त तुमको आदेश देगा। कोई भी चीज अध्यापक कोई भी चीज बोलेगा, वो हर वक्त समझना कि वो हमें आदेश दे रहा है। हाँ, अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो डॉक्टर हमें क्या देता है, सलाह देता है। क्या देता है, सलाह। जैसे हम जैसे बीमार हो गए, उसके पास गए, तो वो क्या क्या करता है, गोली लिखता है कि 2 तुमको शाम को लेना है, 2 सुबह लेना है, ये ऐसा करना है। तो वो क्या दे रहा है, डॉक्टर सलाह देते हैं, ठीक है। मित्र भी देते हैं सलाह, क्या, जो मित्र होते हैं वो भी सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब देखना, हमें प्रार्थना कहाँ करते हैं। अगर जैसे कोई स्टूडेंट है, अगर वो जैसे आया टीचर के पास, तो वो टीचर से कोई भी बात बोलेगा तो वो उससे प्रार्थना करेगा। जैसे हमने कहा सर हमें पानी पिया, मतलब हमको पानी पीना है, तो तुमने कहा सर हमको पानी पीना है, तो तुझसे क्या है, तुम टीचर से प्रार्थना कर रहे हो, तुम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि सर हम ऐसा काम कर लें, राइट बात। और अगर जैसे कोई ये नौकर है, अगर नौकर अगर ये मालिक से कोई बात कहेगा, तो वो उससे प्रार्थना करेगा, वो उससे आदेश नहीं देगा, वो उससे प्रार्थना करेगा कि मालिक मुझे ऐसा ऐसा काम है, मालिक मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई जैसे अपराधी है, अगर जज है, तो वो जज, अगर अपराधी है, जज से वो भी प्रार्थना करता है, राइट बात। अब देखिए इसके बाद यहां देखिए, तो यहां देखने के लिए तुम्हें क्या करना है कि द टीचर सेड टू मी, तो तुमने देख लिया कि यहां आदेश है, हमने भाव पढ़ लिया, यहां पे क्या आ रहा, आदेश। तो जब आदेश आ रहा है तो द टीचर, ठीक, सेड टू को बदलेंगे किसमें, आदेश है ऑर्डर में बदल देंगे हम,
ठीक है, ऑर्डर्ड, ठीक, ऑर्डर्ड के बाद मी आ जाएगा। मी के बाद इन्वर्टेड कॉमाच को लिखा है हमने कि यहाँ पे टू का इस्तेमाल करते हैं। किसका? ये टू लिखा है, ये टू, हम इसी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ क्या हो गया? ये टू हो गया। टू के बाद देंगे सिट हो गया, सिट के बाद इन हो गया। अब योर देखिए, योर, योर जो होता है जी सेकंड पर्सन का करता है। कौन से पर्सन का? सेकंड पर्सन का। जब सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो मी है तो मी के लिए यहां क्या हो जाएगा? माई आ जाएगा, ठीक, क्योंकि आई के लिए माई आता है, यू के लिए योर, जैसे यू के लिए योर आया, यू के लिए योर आया, उसी प्रकार से मी है तो मी के लिए यहां क्या आएगा? माई आ जाएगा। तो माई क्लास हो जाएगी, माई क्लास एंड लर्न, ठीक। यहां फिर क्या हो जाएगा? माई लेसन, राइट बात, ठीक। ये इतना हो गया। अब हम आगे देखेंगे, अब इसमें आ जाइएगा। द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट वेस्ट योर टाइम। इसमें देखिएगा कि द टीचर सेड टू द बॉय और डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अध्यापक ने किससे कहा? लड़के से कहा डू नॉट वेस्ट योर टाइम। या जैसे हम यहां कहते कि यहां पे जैसे हम करते फादर, द फादर, ठीक, सेड टू द सन, ठीक है, इसमें आ जाओ। द फादर सेड टू द सन डू नॉट वेस्ट योर टाइम, यानी पिताजी ने, ठीक, पिताजी ने अपने पुत्र से कहा, क्या कहा? डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, अपना समय बर्बाद मत करो, ठीक। तो अपना समय बर्बाद मत करो, तो इसमें क्या है? इसमें यानी सलाह दी गई है। इसमें क्या दी गई है? सलाह दी गई कि द फादर, ठीक है, द फादर सेड टू द सन, ठीक है, या यहां पे कर सकते थे हम हिज सन, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। या यहां पे हम द के स्थान में यहां पे माई भी लगा सकते हैं कि माई फादर सेड टू हिज सन, ठीक है ना, ना ना, ये ठीक है, यहां पे द रहेगा। मेरे पिताजी ने, ये टेंस ही पूरा बर्बाद है, यहां से देखिएगा, ये राइट रहेगा तुम्हारा, मी हो गया, ये मी, ठीक। अब है मेरे पिताजी ने मुझसे कहा डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, ठीक। तो पिताजी ने क्या दी? सलाह। अब यहां पे जैसे है सलाह दी है, तो यहां देखना जब इसे हम बनाएंगे तो माई फादर, ठीक, माई फादर हो गया। हमें पता है इसमें क्या है? सलाह, सलाह या फिर परामर्श, तो हम इसे बदलेंगे किसमें? एडवाइज्ड में बदल देंगे, तो एडवाइज्ड हो गया, ठीक। एडवाइज्ड के बाद क्या हो गया? मी हो गया, ठीक। ये हमने यहां पे क्या लिख दिया? मी लिख दिया, ठीक, ये मी हो गया। अब देखना यहां पे क्या दिया गया? नॉट टू दिया गया, यहां पे डू नॉट दिया गया है। जब यहां पे डू नॉट दिया गया है तो यहां पे क्या करेंगे? जब हम यहां लगाएंगे तो यहां पे नॉट टू का इस्तेमाल करेंगे। किसका? नॉट टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। मतलब टू के पहले क्या लगा देते हैं हम? टू के पहले यहां पे नॉट लगा देते हैं। तो यहां क्या हो गया? नॉट टू हो गया, और नॉट टू के बाद वेस्ट हो गया, और वेस्ट यू है, यू के लिए मी आया, तो यहां पे क्या हो गया? माई हो गया, माई के बाद क्या आ गया? यहां पे टाइम आ गया, ठीक। तो यहां क्या करते हैं कि जब निगेटिव वाक होता है, जब ये नकारात्मक वाक है, जैसे डू नॉट लिखा है, तो यहां क्या करते हैं कि नॉट के पहले यहां पे टू के पहले यहां पे नॉट का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां नॉट टू हो गया। इसको हम एक और है इसका प्रकार दूसरा, हम उससे भी इसको बना सकते हैं। वो कैसे? देखिएगा यहां पे माई फादर, ठीक, माई फादर, और जो सेड टू दिया गया है यहां पे, इस बात में ध्यान देना, जो यहां पे सेड टू दिया गया है, इस सेड टू को हम फॉरवर्ड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? फॉरवर्ड में। अगर हम इसे फॉरवर्ड में बदल दिया हमने, ये बात ध्यान रखना, तो फिर हमें इसमें कोई परिवर्तन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक। फिर यहाँ पे किसी चीज के बदलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, खाली यहाँ पे फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड का मी आ गया, मी के बाद यहाँ क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे, टू के बाद क्या हो गया? वेस्ट हो गया, ठीक है। और वेस्ट के बाद यहाँ हम क्या कर देंगे? माई, माई के बाद क्या आ जाएगा? टाइम, ठीक। ये फॉरवर्ड वाला था। तो यार इसको अगर तुम्हें इसमें बदलना है तो इसके नियम दो हो गए। पहला नियम क्या है
कि हम यहाँ पे सेट टू को भाव के अनुसार बदला, हमने एडवाइट किया, एडवाइट करने के बाद डू नॉट है, टू के पहले नॉट लगा दिया, ठीक। और अगर हम इसे फॉरवर्ड में बदलेंगे तो हम इसमें ये नहीं देखना कि कौन भाव है, हमें इसमें भाव का इस्तेमाल नहीं करना कि किसमें कौन भाव आ रहा है, और सीधे टू लगा करके हम वाक्य को बना देंगे। अब यहां देखें, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम, ठीक है, नेवर वेस्ट योर टाइम। तो ये जैसे दिया गया है तो इसमें देखिएगा, अगर नेवर वाले वाक्य हैं तो देखिएगा नेवर वाले वाक्य में क्या होता है, हर वक्त एडवाइस का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हमने कहा द टीचर, ठीक है, सेड टू हिम एडवाइस, इसमें हर वक्त सलाह का ही इस्तेमाल करेंगे, एडवाइस स्टूडेंट, ठीक, क्या हो गया में स्टूडेंट हो गया। और नेवर और जो क्रिया दी गई है इसके बीच में टू का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे हम, टू का, टू वेस्ट हो गया। और योर है तो योर के लिए स्टूडेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेज हो जाएगा, हिज के बाद कैसे हो गया, टाइम। अब तुम कहोगे ये यू के स्थान में स्टूडेंट है, यहाँ पे हिज कैसे आया, क्योंकि योर सेकंड पर्सन का करता है, और जब सेकंड पर्सन का जो करता होता है वो किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट का स्टूडेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, हिज आ गया, ठीक है ना। ये जो हमने बताए ये तुमको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बताया, ठीक है। तो ये जो इंपरेटिव सेंटेंस जो है तो इसके तो ये जो होता है, अच्छा जैसे ये दिया गया ऑर्डर, तो देखिएगा इसमें जो है ऑर्डर के बारे में जो दिया गया है तो इसकी जो चेंजिंग की कहानी होती है वो अति सिंपल होती है। इसमें क्या होता है कि हम यहाँ रिक्वेस्ट का इस्तेमाल कर देते हैं, और देखिए एक और बताएं यहाँ पे हम इसके बारे में बताएं, रिक्वेस्ट के बारे में कि इसे हम कैसे चेंज करेंगे। देखिए द स्टूडेंट, ठीक है, द स्टूडेंट सेड टू टीचर, ठीक है, इस बात में ध्यान रखना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। स्टूडेंट ने अध्यापक से कहा, क्या कहा, सर, हम यहाँ पे सर का इस्तेमाल करेंगे, या यहाँ नहीं करेंगे तो प्लीज का इस्तेमाल कर देंगे। सर देखिएगा, या तो सर आए, या तो फिर प्लीज आए, या तो काइंडली आए, ये सम्मानी सूचक जो इनके इस्तेमाल जो हो रहे हैं इनको हम आसानी से हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज गो टू होम, ठीक। स्टूडेंट ने टीचर से कहा प्लीज गो टू होम, ठीक, कृपया प्लीज गो टू होम, प्लीज घर जाने दो, ठीक, या घर जाने दीजिए। तो देखिएगा इसे बनाने के लिए क्या करेंगे कि द स्टूडेंट, इसमें क्या रिक्वेस्ट आ गया, क्योंकि इसमें क्या की गई, इसमें प्रार्थना की गई, ठीक। तो द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड हो गया, रिक्वेस्टेड के बाद क्या हो गया, टीचर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, जो प्लीज शब्द दिया गया है इसको यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे, और हटाने के बाद यहाँ पे कितने का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे टू का इस्तेमाल करेंगे, और टू के बाद फिर शेष वाक्य को हम जिनको उठा करके रख देंगे, ठीक। ये थे इंपरेटिव सेंटेंस। तो हमने इंपरेटिव सेंटेंस के जितने भी इसमें आधारित जितने आते नियम थे हमने उसके बारे में तुमको बताया, और बेहतरीन समझ में आया होगा। इसे देखिएगा, बार बार देखिएगा तो ये तुमको आ जाएंगे समझ में, और आराम से बस अपने अध्ययन में लगे रहिएगा और पढ़िएगा। जय हिंद।